दोस्तों, साथ निभाना साथिया के सीजन 2 के पहले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि गोपी पूजा की थाली तैयार करती है और घर के मंदिर में चली जाती है। वहाँ पूजा के लिए राधा कृष्ण की मूर्तियों को माला पहनाती है। उर्मिला मंदिर में जाती है और सोचती है कि कोकिला प्रवेश करने के पहले मैं एक लड्डू खत्म कर देती है, लेकिन वहाँ पर कोकिला अंदर आती है और उसको रोक देती है। आरती के बाद को खाना खाना ऐसे बोलती है। उर्मिला का कहना है कि मैं वह डाइटिंग पर है। हेतल यह कहते हुए अंदर चली जाती है कि वह इसलिए स्लिम दिख रही है। पराग उनसे जुड़ता है। कोकिला गोपी को आरती शुरू करने का आदेश देती है। गोपी भजन गाते हुए आरती शुरू कर देती है। अहम उससे जुड़ता है और उसे देखकर भावुक हो जाती है। वो दोनों आरती करते हैं। आरती समाप्त होती है और गोपी को एहसास होता है कि उसने अहम की कल्पना की थी। कोकिला पूछती है कि क्या वह अहम को याद कर रही है, यहाँ तक कि वह उसे याद कर रहा है क्योंकि आज अहम का जन्मदिन है। गोपी भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे यकीन है कि उसका अहम जहाँ भी होगा अवश्य सुख खुश रहेगा। अहम को जन्मदिन की शुभकामनाएं। अहम कुश्ती के मैदान में कुश्ती देख रहा था, प्रतिबंध को हरा रहा था। लोग उसे उठाते हैं और गोपी का जय जयकार कराने लगते हैं। पूजा के बाद उर्मिला गोपी से पूरी लड्डू थाली लेती है। कोकिला अपने प्रसाद की याद दिलाती है, नाश्ते की नहीं। उर्मिला कहती है कि यह याद रखती है और उसके प्रसाद परोस है। हेतल कोकिला से पूछती है कि क्या जन्मदिन का केक तैयार है। गोपी कहती है हाँ जी हाँ। कोकिला हेतल और गोपी को कहती है कि उन्हें सूरत में प्रफुल्ल भाई से मिलने जाना है। हेतल कहती है कि आइए हम सब चले और प्रफुल्ल के परिवार से मिले। उर्मिला सोचती है कि अगर वह यहाँ रहेगी तो उसे काम करना होगा और कोकिला से पूछती है कि क्या वह उनके साथ जा सकती है क्योंकि उसके रिश्तेदार सूरत में रहते हैं। कोकिला सहमत हो जाती है और उससे न्यूनतम कपड़े पैक करने के लिए कहती है। उर्मिला खुश हो जाती है और कोकिला सोचती है कि उनके भाई प्रफुल्ल के परिवार के साथ गोपी अहम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे। गोपी को जग्गी का फोन आता है और उससे को बात करता है। कोकिला हेतल और उर्मिला के फिर का कार में बैठ जाती है। गोपी कोकिला को केक से पति है और कार चलाने लगती है। प्रफुल्ल कोकिला को फोन करता है और जल्द पहुंचने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ उसके बेसब्री इंतजार कर रहा है। कोकिला कहती है कि वह उससे मिलने के लिए उत्सुक है। हेतल कहती है लंबे लंबे समय याद कोकिला को खुद खुश रखना ही बाकी है। कोकिला हाँ कहती है। गोपी कहती है कि उससे प्रफुल्ल मामा के बारे में कभी नहीं सुना। कोकिला का कहना है कि अपनी शादी के बाद वह अपने भाई अलग हो जाएंगे, लेकिन कहीं तरह उसके भाई को उसका नंबर मिल गया और वह उससे दोबारा जुड़ गया। उसने उसने उसे अपनी सेवानिवृत्ति समारोह के शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और वो सभी उस इसमें शामिल हो जा रहे थे। हेतल पूछती है कि प्रफुल्ल भाई के परिवार में कौन मौजूद है। कोकिला कहते हैं कि तू दोन पुत्र है और पोता है। हेतल पूछती है कि कोकिला कहती है जब उसने प्रफुल्ल से बात की उसने पृष्ठभूमि के एक लड़की की आवाज़ सुनी। हेतल का कहना है कि उनकी बेटी होगी। कोकिला कहती है कि 5 साल पहले प्रफुल्ल भाई के घर आई थी, उसका नाम गहना है। गहना का परिचय कराया जाता है और गोपी की नकल है। वह पूजा करती है और घर के चारों ओर आरती करती है। प्रफुल्ल के पोते पीयूष और पोती साची उल्टी गिनती करते हैं और पूरा परिवार उन्हें नाश्ते के लिए एक साथ बुलाना शुरू कर देता है। गहना परिवार के प्रत्येक सदस्य को उनकी पसंदी का नाश्ता परोसते हैं। प्रफुल्ल उसकी उसकी पत्नी गहना की प्रशंसा करते हैं और उनके घर का गौरव करने के लिए कहते हैं। कनक गहना से छत से अपनी साड़ी लाने के लिए कहती है। वह छत पर भागते हुए सागर को देखती है और उनके दुर्व्यवहार कर रहे हैं। पीयूष और साची स्विमिंग पूल में गिर गए। गहना सागर को धक्का देती है और दौड़ती हुई स्विमिंग पूल में कूद जाती है और बच्चों को बचाती है। परिवार वाले स्विमिंग पूल की ओर भागते हुए गहना को स्विमिंग पूल से बाहर खींचते हैं और उनके तैरना नहीं आने पर पानी में कूदने के लिए डांटते हैं।
सांची उन्हें बचाने के लिए कहती है। सागर पूछता है कि जब बच्चे स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं, परिवार का कहना है कि वह कहा है। गहना छत से कनक की साड़ी लाने के लिए कहती है। कनक ने उसे थप्पड़ मारा और कहा कि उनकी लापरवाही के कारण बच्चों को परेशानी होती है। पूरा परिवार उस पर चिल्लाता है कि वह एक बेकार नौकर है और बाबूजी प्रफुल्ल के कारण यहाँ है। प्रफुल्ल पत्नी के साथ अंदर आता है और कनक से पूछता है कि क्या हुआ। कनक का कहना है कि गहना तैराकी के कूद गई। बच्चों को बचाने के लिए प्रफुल्ल का कहना है कि गहना किसी को परेशानी नहीं देख सकती, इसलिए वह स्विमिंग पूल में कूद गई, जबकि उसे तैरना नहीं आता। कनक को यह सोचकर गुस्सा आता है कि बूढ़े लोग गहना से इतना प्यार करते हैं। प्रफुल्ल गहना से अपने कपड़े बदलने के लिए कहता है और चला जाता है। कनक अपने पति पंकज और देवर के से पूछती है कि क्या उनका नाम काम है। पंकज कहते हैं कि उन्हें यह पता लगाना होगा कि बैंक वाले बाबूजी को कितना पैसा सौंपेंगे। कनक का कहना है कि उन्हें बाबूजी से पूछना चाहिए कि कितना पैसा मिलेगा। गोपी ने उर्मिला से पूछा कि सूरत में उसका रिश्तेदार कहाँ रहता है, वह उसे वहाँ छोड़ देगी। उर्मिला रिश्तेदार से को फोन करने का नाटक करती है और पूछती है कि क्या वह जामनगर है। अब वह सूरत में क्या करेगी। हेतल का कहना है कि उर्मिला उनके साथ रह सकती है। कोकिला ने उर्मिला को फोन किया और कहा कि जानती है कि उसे फोन नहीं आया, वह उनके साथ प्रफुल्ल के घर जा सकती है और अपनी शरारतें जारी रख सकती है। कनक अपनी देवरायनी के साथ गहना को धूप में पानी ले जाती है और पूछती है कि वह कौन है। गहना कहती है कि वह नौकर है। कनक के उसे पीढ़ियों के पानी गर्म होने तक वही इंतजार करने का आदेश दिया। देवरानी को कनक द्वारा गहना को परेशान करने के मजा में जाता है, उनकी प्रशंसा करती है। गहना तेज धूप में खड़ी होकर कान्हा जी से मदद प्रार्थना करने की सोचती है। कान्हा जी मदद करने के लिए किसी को भेजते हैं, जबकि वह खुद नहीं आ सकते। वह चक्कर खाकर गिर पड़ती है और गिरने वाली होती है, तभी वहां पर प्रवेश कर जाता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। प्रीकेप में हमें दिखाया जाएगा कि गोपी अंधेरे में गहना को खोजती है और कल्पना करते हैं कि अहम प्रवेश करेगा और खाएगा। दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड जल्द ही आने वाला है, तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपकमिंग न्यूज़ सीजन 2 के एपिसोड 2 में। धन्यवाद।